हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, तो ये कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर। सेलेक्ट टू ईच ऑफ इट्स एंड। The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule 5 millimeter. Find its surface area। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या है क्वेश्चन में कि जैसे कभी हम लोग कैप्सूल खाए, मेडिसिन कैप्सूल जो बुखार लग जाती है कैप्सूल देता है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि बीच वाले जो पार्ट होती है वो गोल होती है, सिलेंडर होती है। ठीक है, लेकिन जो साइड वाले पार्ट होती है ना वो हेमिस्फीयर होती है, ऐसे होती है, ऐसे गोल, ऐसे इस तरफ से इधर से गोल और ऐसे गोल रहती है। ठीक है, और ये बीच में ये सिलेंडर गोल रहती है ऐसे। ठीक है, ये पूरा गोल रहती है, ये ऐसे रहती है। तो जब इसको यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करेंगे ना, तो ये क्या हो गया, ये हेमिस्फीयर बन गया। एक हेमिस्फीयर है, इधर से एक डॉट डॉट करेंगे ना तो दूसरा ये हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, दूसरा है। और ये टोटल जो कैप्सूल का हाइट है वो दिया 40 फीट मीटर। ठीक है, दिया हुआ है। तो उसी कह रहा है कि इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर किया हुआ क्वेश्चन में टू हेमिस्फीयर। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे डायामीटर ऑफ द कैप्सूल। डी इक्वल टू कितना है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, जब कैप्सूल का जो ये है पूरा ये डायमीटर अगर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना होगा बेटा, हाफ हो जाएगा। क्योंकि जो भी अगर हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होता है रेडियस हाफ होता है। ठीक है, आर बराबर डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर आर बराबर डी बाई 2 होता है। ठीक है, तो 5/2 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, ऐसे रह देंगे। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, आर बराबर डी बाई 2 ही होगा। जो रेडियस ये इसका है हेमिस्फीयर का, वही यहाँ से तो रेडियस इस तरफ क्या हो गया, हेमिस्फीयर का हो गया। ठीक है, और यहाँ से ही ये यहाँ से यहाँ तक ये जो गया तो ये टोटल 5 है, तो इसका आधा कितना होगा, 5/2, तो वही d/2 ही होगा। ठीक है, सिलेंडर आर बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, 5/2 मिलीमीटर हो गया। अब लेंथ ऑफ द सिलेंडर, पूरा सिलेंडर का जो लेंथ कितना होगा, सोचो ये टोटल 14 मिलीमीटर है, 14 है। ठीक है, तो इसमें जो जब हम देखते हैं कि जो डायमीटर है ये आधा रेडियस इधर हो गया, तो जितना अगर रेडियस होता है उतना ये होता है। ठीक है, हर रेडियस बराबर होता है, ये इतना से यहाँ ये रेडियस बराबर, तो यहाँ से यहाँ ये रेडियस, तो यहाँ से ये रेडियस यहाँ बराबर होगी। तो यहाँ से ये जब यहाँ तक क्या होगी, आधा,
5/2 और 5/2 इधर होगी, तो 5/2 5/2 ढाई कितना हो गया 5। तो 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9। ठीक है, 9 बच जाएगा। अब वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। समझना है, क्वेश्चन को समझना है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू length of the capsule minus 2 into radius of hemisphere, radius of hemisphere, हेमीस्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर होगा। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ द कैप्सूल कितना है, टोटल 40 मिलीमीटर है, लिख दिए 40 मिलीमीटर, माइनस 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना 5/2 मिलीमीटर। 2 से 2 कट गया, कितना हो गया 14 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर इक्वल टू 9 मिलीमीटर। ठीक है, 9 मिलीमीटर आ गया, हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है, क्या होगा 2CSA ऑफ हेमीस्फीयर, 2CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, देखो जब हम लोग फिगर बनाए थे, यहाँ पे फिगर बनाए थे, इसमें क्या हो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकलेगा, एक ये हो गया हेमीस्फीयर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इधर से आधा हो गया, इधर से आधा हो गया, तो 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो गया, एक सिलेंडर का हेमीस्फीयर हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तब आते हैं अब 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है वहाँ, तो बोलेंगे 2πr² सर। ठीक है, लिख दिए, प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πrh होता है सर, 2πrh होता है। कुछ कॉमन दिख रहा है बाबू, दिख रहा है ना, 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लिए, तो इसमें बचा कितना 2r, इसमें क्या बचा h, इतना बच गया। ठीक है, अब इतना जब बच गया यहाँ पे 2πr इंटू 2r प्लस h, यही हमें बचा हुआ है, मिला हुआ। ठीक है, जब ये मिला हुआ है लिख देंगे 2 इंटू पाई का मान कितना लेंगे 22/7 लेंगे, 22/7 इंटू r, r कितना है 5/2 mm, लिख दिए 2 इंटू 5/2 mm प्लस एच कितना है 9 mm, यही हमें मिला है। ठीक है, काट देंगे बाबू, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 20 × 100, 2 × 10, 110/7 mm, यहाँ पर ये बचा, इधर से कितना बचा, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे बाबू, यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा टोटल 14 mm, ये तो ब्रैकेट वाला रहा। ठीक है, 110/7 mm
इंटू 14 mm, तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, काट दो, 7 दूनी 14, ठीक है। तो 110 mm इंटू 2 mm, तो 11 दूनी 22, एक जीरो है तो जीरो बैठा दो, mm स्क्वायर, ठीक है, mm स्क्वायर हो गया। तो ये हम लोग कितने आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और कंटिन्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, फिर ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और इसमें है, फिर अभी हम लोग सरफेस एरिया पे प्रॉब्लम बना रहे हैं, फिर वॉल्यूम पे बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह वीडियो कंटिन्यू और लाइक सब्सक्राइब किए, शेयर कीजिए, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे तक पहुंचे। आप लोग का ये एक लाइक और सब्सक्राइब आगे वाले बच्चों को भविष्य बना सकती है। थैंक यू सो मच।